हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी राजस्थान ज्योग्राफी चल रही थी, यानी कि राजस्थान का भूगोल चल रहा था। उसी में जो है वो हम राजस्थान की झीलों के बारे में पढ़ रहे थे। तो राजस्थान की झीलों में जो है वो हमने जो पहले सेशन किया था उसमें हमने राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें आती है वो कंप्लीट जो है वो पढ़ ली हैं। आज वाले सेशन में जो है वो हम राजस्थान की मीठे पानी की झीलें पढ़ेंगे, ठीक है। तो झीलों से जो है वो हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो आप जो है वो मेरे साथ साथ जो है वो कॉपी में नोट्स बनाते चलना और पूरी चीजें जो है वो कवर करते चलना, क्योंकि हम जो है वो झीलों से रिलेटेड सभी चीजें जो है वो कवर करेंगे। अब हम जो है राजस्थान के मीठे पानी की झीलों के बारे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पिछोला झील में मैंने आपको दूसरा बताया था जगनिवास महल। पिछोला झील में जग निवास महल पिछोला झील में आता है। तो सबसे पहले आता है कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, कब करवाया गया था। तो इसका निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जगत सिंह प्रथम के द्वारा जगमंदिर का निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? तो 1746 ईस्वी में जो है वो इसका निर्माण करवाया गया था। इसमें जो है बागौर की हवेली आती है। बागौर की हवेली का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा के द्वारा अमरचंद बड़वा के द्वारा इस बागौर की हवेली का निर्माण किया गया था। बागौर की हवेली में जो है वो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। जगनिवास के महलों की तुलना लंदन के विंडसर महलों से की गई है। किसके द्वारा? फर्ग्यूसन के द्वारा जगनिवास महलों की तुलना जो है वो लंदन के विंडसर महलों से करी गई है। जगनिवास महल जो आता है इसको इसमें जो वो जगदीश मंदिर स्थित है, जिसे सपनों से बना मंदिर भी, सपनों का बना मंदिर भी कहते हैं। जिसका उपनाम क्या आ जाता है? तो इसका उपनाम आता है सपनों का बना मंदिर भी, जो है वो जगदीश मंदिर को कहते हैं। एक आता है बिजारी नामक स्थान पर, यानी कि बिजारी नामक स्थान पर गलकी की स्मृति में नटनी का चबूतरा बनाया गया है और यहाँ पे महाराणा प्रताप व मानसिंह की मुलाकात झील की पाल पर हुई थी। यानी कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उससे पहले महाराणा प्रताप और मानसिंह की मुलाकात जो है वो इस झील की पाल पर हुई थी। और नटनी का चबूतरा कहाँ पे आता है? तो इसी झील पे जो है वो नटनी का चबूतरा जो है वो बना हुआ है।
फिर अगर हम बात करें तो आरटीडीसी के द्वारा जो है वो यहाँ पे हेरिटेज होटल संचालित किया जा रहा है। आरटीडीसी द्वारा हेरिटेज होटल संचालित किया जा रहा है। यानी कि जगनिवास महल में आरटीडीसी के द्वारा हेरिटेज होटल संचालित किया जा रहा है। अब मैं जो है वो आपको एक चित्र के तौर पे जो है अगर कोई बनाना चाहता है पिछोला झील को चित्र के अकॉर्डिंग तो बना सकता है। ये हमारी पिछोला तोप वाले बाबा की दरगाह यहाँ पे आ जाती है। इसके साथ में जो है वो यहाँ पे दुग्ध तलाई आ जाता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दुग्ध तलाई, इसके अंदर जो है ये जग मंदिर और इधर जो है वो जगनिवास महल बने हुए हैं। जग मंदिर और जगनिवास महल बने हुए हैं और यहाँ पे जो है वो सौर ऊर्जा चालित प्रथम नाव आ जाती है। यानी कि पिछोला झील में सौर ऊर्जा चालित प्रथम नाव, सौर ऊर्जा चालित प्रथम नाव जो आती है वो पिछोला झील में आ जाती है और यहाँ पे दुग्ध तलाई आ जाती है और बागोर की हवेली भी जो है वो यहीं पे आ जाती है। इधर साइड में जो है वो यहाँ पे बागोर की हवेली आ जाती है। वैसे तो मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी हैं। बागोर की हवेली, जिसका निर्माण मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा के द्वारा जो है वो किया गया था। सहेलियों की बाड़ी यहाँ पे आ जाती है। नेहरू उद्यान यहाँ पे आ जाता है। यहाँ के राजमहल और सिटी प्लेस को जो है वो फर्ग्यूसन ने महलों की संज्ञा दी है। फिर अगर हम बात करें तो हम पढ़ रहे थे कि जगनिवास महल के बारे में। तो यहाँ पे आरटीडीसी के द्वारा हेरिटेज होटल का संचालन किया जा रहा है। बिजारी नामक स्थान पे गलकी नामक यानी कि गलकी की स्मृति में नटनी का चबूतरा यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे जगदीश मंदिर आ जाता है। जगदीश मंदिर जो वो सपनों का बना मंदिर आता है। इसका निर्माण जो है वो महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा 1746 ईस्वी में जगनिवास महलों का निर्माण किया गया था। ये जो महल आ जाते हैं या ये राजमहल आ जाते हैं, ये जो सिटी प्लेस आ जाते हैं, इनको फर्ग्यूसन ने इनकी तुलना जो है वो लंदन के विंडसर महल आते हैं उनसे करी है। अब आता है कि बागोर की हवेली। यहाँ पे बागोर की हवेली आ जाती है। बागोर की हवेली का निर्माण जो है वो मतलब मेवाड़ के प्रधानमंत्री आते हैं अमरचंद बड़वा, उनके द्वारा जो वो किया गया था। यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो है वो कहाँ पे रखी गई है। तो विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी जो है वो यहीं पे रखी गई है और यहीं पे जो है वो महाराणा प्रताप और जो मानसी है जो है उनकी मुलाकात हुई थी। इसके बाद में मैंने ये आपको पिछोला झील पूरी मैप के अकॉर्डिंग समझाई है, जिसमें कि आपको अगर शॉर्ट तरीके से मतलब नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो कि यहाँ पे जो वो फतेह सागर झील में 2 टापू आते हैं जहाँ पे सौर वेधशाला बनी हुई है। फर्स्ट टापू के ऊपर नेहरू उद्यान बना हुआ है। स्वरूप सागर झील जो वो पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ने का काम करती है। मोती मगरा आती है जहाँ पे महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है और इस पिछोला झील में 2 नदी आके गिरती हैं, सिसारमा नदी और बुजड़ा नदी। इसके साथ में जो वो करणी माता का मंदिर यहाँ पे आता है जहाँ पे राजस्थान का दूसरा रोपवे बना हुआ है। तोप वाले बाबा के दरगाह यहाँ पे आ जाती है। नटनी का चबूतरा आ जाता है। बागोर की हवेली आ जाती है। सौर ऊर्जा चालित प्रथम नाव जो कि बार बार क्वेश्चन किया गया है वो यहाँ पे पिछोला झील में आ जाता है। दुग्ध तलाई जिससे रिलेटेड क्वेश्चन किया गया है तो दुग्ध तलाई जो है वो पिछोला झील में आ जाती है। तो आप फटाफट से नोट करो और फिर हम जो है वो अगली देखते हैं। शोभ दी गई, इसमें जो है वो भारत की विशाल दूरबीन लगी हुई है, जिससे सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है।
यानी कि जिसमें जो वो सूर्य ग्रहण के समय विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। ये भारत की प्रथम सौर वेधशाला आती है और इसको जो है वो भारतीय अंतरिक्ष विभाग को 1981 में सौंपा गया था। 1981 में भारत की प्रथम सौर वेधशाला है। जब भारत की प्रथम सौर वेधशाला है तो राजस्थान की तो होगी। और यहाँ पे जो है वो एक मोती मगरा आता है जहाँ पे प्रताप का स्मारक बना हुआ है, यानी कि इसी जगह पे जो है वो यहाँ पे मोती मगरा आता है जहाँ पे क्या बना हुआ है, प्रताप का स्मारक। यहाँ पे मोती मगरा आता है जहाँ पे प्रताप का स्मारक बना हुआ है। अब हम जो है वो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी थी स्वरूप सागर झील के बारे में, जो पिछोला झील और फतेह सागर झील दोनों को जोड़ने का काम इसके द्वारा किया जाता है। निर्माण जो है वो महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा 1857 में यानी कि 1857 ईस्वी में किया गया था। इसकी आकृति जो आ जाती है वो नहरनुमा इसकी आकृति आ जाती है। और जो मोती मगरा जो आती है, मतलब मोती मगरा जो आता है यहाँ पे प्रताप का स्मारक बना हुआ है। इसके बाद में हमने बात करी थी फतेह सागर झील के बारे में। फतेह सागर झील जो आती है इसका निर्माण कब किया गया था, तो 1688 यानी कि 1688 में किया गया था। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो महाराणा जयसिंह ने देवाली गांव में इसका निर्माण किया था, इसलिए इसको देवाली तालाब के नाम से भी जाना जाता है। इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी, तो ड्यूक ऑफ कैनाट के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। फतेह सागर झील में सहेलियों की बावड़ी भी आ जाती है। फतेह सागर झील जो आती है इसमें 2 टापू आते हैं। 2 टापू जो आते हैं उसमें पहला जो टापू जो आता है वो यहाँ पे नेहरू उद्यान बना हुआ है, और दूसरा टापू जो आता है उस पर सौर वेधशाला बनी हुई है। सौर वेधशाला भारत की प्रथम सौर वेधशाला आ जाती है। इसका निर्माण जो है वो अहमदाबाद के द्वारा 1975 कहाँ पे, हाँ ये रहा, 1975 में जो है इसका निर्माण किया गया था, यानी कि इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो वेधशाला जो आती है वो भारतीय अंतरिक्ष विभाग को सौंप दी गई थी 1981 में। इस सौर वेधशाला में भारत की विशाल दूरबीन रखी हुई है, जिससे कि जब सूर्य ग्रहण होता है तब सूर्य का जो विभिन्न क्रियाकलाप होते हैं उनका अध्ययन जो है उस दूरबीन से किया जाता है। और फिर अगर हम बात करें तो ये जो फतेह सागर झील जो आती है इसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो 1898 से 1900 ईस्वी में जो वो महाराणा फतेह सिंह के द्वारा जो इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। इसी वजह से इसको जो वो फतेह सागर झील के नाम से इसका नाम रख दिया गया था। फतेह सिंह जो आते हैं इनको झीलों को जोड़ने वाले के नाम से जाना जाता है। झीलों का जोड़ने वाले जनक के नाम से जो है वो इनको जाना जाता है। और इसके उपनाम जो आ जाते हैं वो देवली तालाब आ जाता है और कैनाट बांध आ जाता है। अब हम जो है वो हमारी लास्ट उदय सागर झील का निर्माण जो है वो कब करवाया गया था, 1559 में महाराणा उदय सिंह ने उदय सागर झील का निर्माण करवाया था। आयड़ सभ्यता यहाँ पे आ जाती है। इसको जलापूर्ति किसके द्वारा करी जाती है, तो आयड़ नदी के द्वारा जो है वो इसको जलापूर्ति की जाती है। अगर हम बात करें तो उदय सागर झील यहाँ पे आती है और यहाँ से नदी आती है जो कि आयड़ नदी आती है। इसके बाद में जो वो इस नदी को बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसको जो है वो बेड़च के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो वो मोती महल भी आ जाते हैं, यानी कि मोती महल भी आ जाते हैं। इसके बाद में इसको बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे जो है वो मोती महल आ जाते हैं। यहाँ पे मोती महल आ जाते हैं बहुत सारे, और इसके साथ में जो है वो आयड़ सभ्यता इसके किनारे आती है, आयड़ नदी आती है। और जो है वो उदय सागर झील महाराणा उदय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। उदयपुर की 7 बहिन झीलें कौन कौन सी आ जाती हैं वो भी आप देख लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। यानी कि इनको जो उदयपुर की 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि पिछोला झील आ जाती है, स्वरूप सागर झील आती है, जिसमें पिछोला झील,
स्वरूप सागर झील, गोवर्धन सागर झील, फतेह सागर झील, यानी कि एक तो पिछोला झील आ जाती है, स्वरूप सागर झील आते हैं, और इसके साथ में जो है वो एक लास्ट आ जाती है दूध थाली। यानी कि ये जो है वो हमारे उदयपुर ज़िले में आने वाली जितनी भी जो झीलें थी मीठे पानी की, वो मैंने सारी आपको जो वो कंप्लीट करवा दी है। यानी कि हमने जो वो कुछ भी नहीं छोड़ा है, एक से एक भी फैक्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। तो आप जो है वो इन सभी चीज़ों के नोट बना लेना, मतलब नोट क्या बना लेना, नोट्स में जो है वो कॉपी में जो वो नोट कर लेना। तो हमने जो उदय सागर झील, इसका निर्माण 1559 में जो वो महाराणा उदय सिंह के द्वारा किया गया था। जलापूर्ति आयड़ नदी के द्वारा की जाती है। यहाँ पे आयड़ सभ्यता भी आ जाती है। आयड़ नदी जो उदय सागर झील के बाद में बेड़स नदी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर मोती महल भी आ जाते हैं। उदयपुर की 7 सिस्टर कौन आती हैं? तो पिछोला झील, स्वरूप सागर झील, गोवर्धन सागर झील, फतेह सागर झील, कुमारी तालाब, रंग सागर झील, दूध थाली, ये उदयपुर की 7 सिस्टर आ जाती हैं। लेकिन इतना जो मैटर मैं आपको बता रही हूँ वो आप जो है वो ज़रूर नोट कर लेना। क्लास को जो है वो मैं जैसे ही साइड होती हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर बाद में जो है वो नोट्स बना लेना। इतने मैटर को जो वो वेस्ट बिल्कुल भी मत जाने देना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म को आगे पहुंचाने के लिए जो है वो थोड़ी बहुत तो मेहनत कर ही सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।